जन चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याएं सुन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। मंत्री उपेंद्र तिवारी। पंचायती राज व खेल कूद राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बुधवार को खरहाटार गांव के राकोपुर मजरे में चौपाल लगाई। सरकार की लाभकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया। सर्वप्रथम कार्यकर्ताओं व गणमान्य लोगों ने माला पहनाकर मंत्री का अभिवादन किया। सफाई कर्मियों के गांव में प्रतिदिन आने के बारे में उपस्थित लोगों से मंत्री ने पूछा। मंत्री ने कहा कि जिनके खाते में शौचालय बनाने के लिए पैसा गया है वो नहीं बनवाए हैं तो जल्द बनवा लें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। पात्र लोगों सहित विधवा वृद्धा विकलांग के नाम राशन कार्ड में चढ़वाने के लिए कहे। गांव के पंचायत भवन में जनसेवा केंद्र के संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एसआई से कहा। चौपाल में लोगों ने विभिन्न समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। लेखपाल से मंत्री जी ने पूछते हुए कि किस गांव ग्राम सभा में जमीन का कोई बड़ा टुकड़ा है, 1 बीघा से कुछ का जमीन की उपलब्धता के बारे में लेखपाल ने बताया। तब एडीओ पंचायत से उसको गांव के युवाओं के लिए खेलने का मैदान, मैं बाउंड्री वॉल और ओपन जिम गांव के बुजुर्गों के लिए सुबह शाम टहलने के लिए मैदान के रूप में देने की घोषणा की, जिससे गांव के युवा खुश होकर तालियों से मंत्री जी का अभिवादन किए। मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत अपने पुत्र पुत्रियों के लिए वर या कन्या ढूंढकर नवंबर माह में शुभ तिथि देखकर बंद कन्या की शादी के लिए तैयारी करें। मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत 35,000 रुपये नगद और 10,000 रुपये का दुल्हन को साड़ी वगैरह, दूल्हे को 2 सेट कपड़ा, 1,000 शादी का रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात स्वयं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी शादी समारोह में शामिल होकर कन्यादान करेंगे। 1,000 से कम की संख्या होने पर स्वयं खेलकूद मंत्री उपेंद्र तिवारी, स्वतंत्र प्रभार मंत्री जी अपने कर कमलों द्वारा कन्यादान करेंगे। साथ ही साथ लगे हाथों मंत्री जी ने एक और घोषणा की, 60 वर्ष से ऊपर के पति पत्नी को चिन्हित किया जाएगा। उनके आंखों की जांच कराने के लिए कैंप लगाया जाएगा। जिनको कानों में कम सुनाई देता है उनको कान की मशीन दी जाएगी। जिन बुजुर्ग पति पत्नी को चलने में किसी प्रकार की दिक्कत है तो उनको वॉकर, व्हीलचेयर और शौचालय जाने में होने वाले दिक्कत को देखते हुए शौच न जाने में स्वचालित कमबोर्ड वाला शौचालय प्रदान किया जाएगा। 13 तारीख को राकोपुर सहित 4 या 5 गाँव में 2000 के आसपास वैक्सीनेशन किए जाएंगे। इस मौके पर बीडीओ रामाशीष, एडीओ पंचायत अजय सिंह, टुनटुन उपाध्याय, रिंकू उपाध्याय, राजेश कुमार मिश्रा, मुन्ना चौरसिया, मन्नू सिंह, पिंटू पाठक, सचिनानंद सिंह, प्रभुनाथ खरवार, ओम प्रकाश वर्मा, भोला ओझा आदि लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ मंडल ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। समस्याओं का निस्तारण करने के लिए लगातार हम लोग कार्य करते रहे और इस नाते बीच में कोरोना महामारी का दौर आया। इस कोरोना महामारी के दौर में लखनऊ विधानसभा ही नहीं, बलिया नहीं, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया तबाह हो गई। और तबाही का आलम ये रहा कि जिसका होश हुआ है तब से लेकर आज तक और उसके पहले भी ये लोगों का मानना है कि इधर 100 साल के अंदर ये पहली तरीके की घटना, इतना महामारी का दौर ये पहली बार चला जिससे पूरी दुनिया तबाह है। लेकिन इस विषम परिस्थिति में भी देश के सबसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन वो जब पहली बार कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि यह बहुत ही महामारी का दौर है, ये पूरी दुनिया की तबाही का आलम है। लेकिन इस महामारी के दौर में हम कोरोना को परास्त भी करेंगे। इस महामारी के दौर से हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता को हम निकालने का भी काम करेंगे और जिनकी भी जो आवश्यकताएं होंगी हर स्तर पर सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्धता के साथ खड़ी भी रहेगी। और इस आपदा की घड़ी को, जो ये महामारी का दौर है, इसको एक अवसर के रूप में, इस चुनौती के रूप में हम स्वीकार करके इस आपदा को अवसर के रूप में बदल के इस हिंदुस्तान को एक शक्तिशाली देश के रूप में भी बनाएंगे और इस दुनिया के मानचित्र पर एक शक्तिशाली देश के रूप में हम खड़ा भी करेंगे।
और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि पौने 2 साल कोरोना हो गया, जहां पर दुनिया के कई देश तबाह हो गए, लेकिन हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से दुनिया के मानचित्र पे अन्य देशों की रही है, चिकित्सा के क्षेत्र में अन्य देशों की जो व्यवस्था रही है, जो हिंदुस्तान की रही है, और जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन रही है, निश्चित रूप से आज आपका हमारा सौभाग्य है कि माननीय मोदी जी जैसा व्यक्तित्व और नेतृत्व मिला है, जिसके चलते समाज के हर एक तबके की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और प्रवासी मजदूर के रूप में जो भी प्रवासी मजदूर आए उनका भी सम्मान करना, और वह सरकारें ऐसे लोगों की सरकारें रही हैं जो इस देश के एक परिवार के लोगों ने 45 सालों तक राज किया है, एक पार्टी के लोगों ने 55-60 सालों तक राज किया है। सपा बसपा गठबंधन इस तरीके का ये यूपीए की सरकार लंबे समय तक काम की है। नेहरू जी ने भी नारा दिया, इंदिरा जी ने भी दिया, राजीव जी ने भी दिया, आज सोनिया और राहुल जी उसी नारे को दे रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान। ये 1950 से नारा इन लोगों का। इस कांग्रेस पार्टी और सपा बसपा वालों ने न रोटी दिया, न कपड़ा दिया, न मकान, लेकिन आपके और हमारे घर में पैदा होने वाला बच्चा हो या बच्ची हो, मजबूर में जो सोने की चिड़िया ये हमारा देश कहा जाता था, उनको मजबूरी में जीने के लिए मजबूर किया। और आज कोई बच्चा बच्ची पैदा होता है तो कर्ज में डूबा हुआ पैदा होता है। यही सपा बसपा कांग्रेस वालों ने दिया। और इसलिए मित्रों को कहना चाहता हूँ कि लोहिया जी, जिस नाम मनोहर लोहिया के नाम को समझदारी लोहिया इसके संसद में 1966 में कहा था, उस समय इंदिरा गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, कि इंदिरा जी अगर हिंदुस्तान के गरीबों को आपने पर्दा और पैखाना, पर्दा यानी घर और पैखाना मतलब शौचालय, अगर दोनों की व्यवस्था करेंगे तो 25 साल तक आपको कोई हटाने वाला नहीं। सपा की भी सरकार 3-4 बार बने, बसपा की भी सरकार कई बार बने, कांग्रेस की सरकार अनगिनत बार बने, लेकिन ये किसी सरकार ने न किसी को पर्दा दिया, न पैखाना दिया, न पेंशन दिया, कुछ नहीं। और तब की राजनीति का अंतर है कि 2012 से 17 तक मैं विधायक के रूप में भी था, आप लोगों ने ही विधायक बनाया था। आप लोगों के गांव में हम लोग आते थे, ऐसे लोगों से मुलाकातें होती थी जिनको रहने के लिए घर नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, शरीर पे पहनने के लिए कपड़ा नहीं। और वैसे भी लोग कहते थे कि विधायक की पेंशन बनवा दीजिए, तो विधायक रहते मजबूर हो जाते थे, क्योंकि 66 साल के अंदर इस उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर यही व्यवस्था थी कि जिसका नाम द्वितीय सूची में होगा उसी का राशन कार्ड और सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। और मैं कहा था कि मैं कह के जा रहा कि अगर पहला चौपाल अगर कहीं लगेगा तो सबसे पहले राघोपुर में लगेगा, और यहीं से शुरुआत होगी ताकि जितनी समस्या बची हुई होगी उस समस्याओं का निदान किया जाए। आज यहाँ के व्यवस्थापन लोगों से मैं संतुष्ट नहीं, क्योंकि गांव के अंतिम छोर पे आप लोगों ने चौपाल लगाया। ये गांव का आकार बहुत बड़ा है और दूसरा विद्यालय भी बीच में, तो कहीं पे भी वीडियो साहब आगे से जो भी कार्यक्रम हो तो यह जरूरी नहीं कि विद्यालय पर, गांव के किसी भी सार्वजनिक जगह पे हम लगा सकते हैं, किसी के बड़े हो या कोशिशों के बीच में लगे